अष्टमोऽध्यायः। भावाश्रय फलभेद लग्नस्थ सूर्यफल। श्लोक 1। जन्म काल में सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो जातक अल्पकेशी, महाआलसी, क्रोधी, तेजस्वी, उन्नत और शीर्ण शरीर, अभिमानी, मलिन नेत्र, शूरवीर, अक्षम और क्रूर मना होता है। यदि कर्क राशि के लग्न में सूर्य स्थित हो तो जातक के नेत्र स्फोट, मोतियाबिंद आदि से पीड़ित होता है। मेष राशि के लग्न में यदि सूर्य स्थित हो तो जातक नेत्र रोगी। यदि सिंह के लग्न में सूर्य स्थित हो तो जातक रात्रिअंध होता है। यदि तुला राशि के लग्न में सूर्य स्थित हो तो जातक धन और पुत्र से हीन होता है। श्लोक 2। यदि सूर्य द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक विद्या, विनय और धन से हीन एवं हकला होता है। यदि सूर्य तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक शक्तिशाली, पराक्रमी, धनिक, उदारमना और स्वजनों का शत्रु होता है। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक स्वजनों, मित्रों, भूमि और भवन से हीन, राजा का सेवक और पैतृक संपत्ति का विनाशक होता है। श्लोक 3। यदि सूर्य लग्न से पंचम भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, धन और संतान से हीन, अल्पजीवी होता है। वह बुद्धिमान और वन प्रदेश में भ्रमण करने वाला होता है। यदि षष्ठ भावगत हो तो विशाल भूखंड का स्वामी, गुणवान, धनिक और विजयी होता है। यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो राजा का विरोधी, विकृत शरीर, यायावर, स्त्री सुख से हीन और तिरस्कृत होता है। अष्टम भावस्थ हो तो जातक धन संपदा आदि विहीन, विकल नेत्र और अल्पायु होता है। श्लोक 4। यदि सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो जातक पितृहीन, बंधु बांधव और संतति सुख से युक्त, देव ब्राह्मणों के प्रति आस्थावान होता है। दशम भावगत हो तो जातक संतान, वाहन, प्रशस्ति, कुशाग्र बुद्धि, धन, बल और यश से संपन्न होता है। एकादश भावस्थ हो तो जातक अनेक धन धान्यादि और दीर्घायुष्य से युक्त एवं विनष्ट शोक राजा होता है। यदि द्वादश भावगत हो तो जातक पितृ विद्वेषी, नेत्र रोगी, धन और संतान से हीन होता है। श्लोक 5। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा लग्न में स्थित हो तो जातक दृढ़ वपु, दीर्घायु, निर्भय, बलवान और धन संपन्न होता है। इससे विपरीत स्थिति में अर्थात कृष्ण पक्ष में जन्म हो और लग्न में चंद्रमा स्थित हो तो विपरीत फल होता है, अर्थात उपयुक्त फल का नाश हो जाता है। उक्त चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान, मृदुभाषी, विषय सुखभोगी किंतु विकलांग होता है। यदि तृतीय भाव में हो तो जातक मातृ सुख से युक्त, मदमस्त, बलयुक्त, शूरवीर और अत्यंत कृपण होता है। श्लोक 6। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक सभी सुखों से युक्त, भोग में लिप्त, त्यागी तथा मित्र, वाहन आदि से सुखी और यशस्वी होता है। यदि पंचम भावगत हो तो जातक सत्पुत्रवान, अत्यंत मेधावी, मंद गति से चलने वाला, राज्य का मंत्री होता है। यदि षष्ठ भावगत हो तो जातक अल्पायु, मूर्ख, उदर रोगी और मान रहित होता है। यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो नयनाभिराम रूप से युक्त, श्रेष्ठ युवतियों का प्रिय, अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। श्लोक 7। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक रोगी और अल्पायु होता है। नवम भावगत हो तो जातक संपन्न, धर्मात्मा और संतान से सुखी होता है। यदि दशम भाव में स्थित हो तो जातक विजयी, सिद्ध कार्य एवं शुभ कार्य करने वाला, सज्जनों का उपकारक होता है। यदि एकादश भावस्थ हो तो जातक मनस्वी, दीर्घायु, धनिक, संतति और नौकरों से युक्त होता है। व्यय भाव में स्थित हो तो जातक विद्वेषी, दुखी, पराभूत और अति आलसी होता है। श्लोक 8। यदि जन्मांग में मंगल लग्न में स्थित हो तो जातक का शरीर शत, व्रण आदि चिन्हों से युक्त होता है। वह अत्यंत क्रूर और अति साहसी होता है। धनभाव में स्थित हो तो वह जातक कुरूप, विद्या और धन से हीन और दुर्जनों का आश्रित होता है। तृतीय भावस्थ हो तो जातक गुणी, धनी, शूरवीर और उद्धत स्वभाव का तथा सुखी व्यक्ति होता है। उसके भाई सहोदर नहीं होते। यदि भौम चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक स्वजनों से हीन, मातृसुख, भूमि, भवन, वाहन आदि सुख से हीन होता है। श्लोक 9। यदि भौम पंचम भाव में स्थित हो तो जातक शारीरिक सुख से हीन, निर्धन, चुगलखोर और मंद बुद्धि होता है। षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक अतिकामी, धन संपन्न, विख्यात और विजयी राजा होता है। यदि सप्तम भाव में भौम स्थित हो तो जातक अनुचित कार्य निष्पन्न करने वाला,
रोगी, प्रवासी, यायावर और संतानहीन होता है। अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक विकलांग, निर्धन, अल्पायु और निंदनीय होता है। श्लोक 10। भौम यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक राजा का मित्र, निंदित, पितृहीन और अपराधी वृत्ति का होता है। दशम भाव में स्थित हो तो जातक क्रूरमना, राजा, दानवीर, प्रधान और लोक प्रशंसित होता है। एकादश भावगत हो तो शोक रहित, धन से सुखी, शूर और शीलवान होता है। द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक नेत्र रोगी, निर्मम, पत्नी से हीन, चुगलखोर और नीच होता है। श्लोक 11। जिसके जन्मांग में लग्न में बुध स्थित हो वह जातक दीर्घायु, वाक्पटु, मिष्टभाषी, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होता है। यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक अपनी बुद्धि से उपार्जित धन से धनी, सुंदर, कवि, शुद्ध वाणी और मिष्टान्न भोगी होता है। तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक शूरवीर, मध्यायु, अच्छे भाइयों से युक्त, परिश्रमी किंतु दीनहीन एवं दरिद्र होता है। चतुर्थ भावगत हो तो जातक विद्वान, चाटुकार, मित्र, भूमि, धन, धान्यादि से सुखी होता है। श्लोक 12। यदि बुध पंचम भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान, सुखी और प्रतापी होता है। उसके अनेक पुत्र होते हैं तथा वह मंत्र विद्या पारक होता है। यदि षष्ठ भावगत हो तो जातक क्रोधी, विवादी, शत्रुंजयी, आलसी और कटुभाषी होता है। यदि सप्तम भाव में हो तो जातक विद्वान, सुंदर, वस्त्र धारण करने वाला, महिमा मंडित एवं धनवान स्त्री का पति होता है। यदि अष्टम भाव में बुध स्थित हो तो जातक विख्यात, चिरायु, स्वकुल का पालन करता और दंड नेता होता है। श्लोक 13। यदि बुध नवम भाव में स्थित हो तो जातक धन एवं विद्या से पूर्ण, आचारवान और धार्मिक वृत्ति का, पटु और वाचाल, अधिक बोलने वाला होता है। दशम भाव में बुध हो तो कार्य साधक, विद्या, बल, बुद्धि, सुख से संपन्न, सत्कर्म करता और सत्यवादी होता है। यदि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक दीर्घायु, सत्यवादी, विपुल धन, वैभवादी और नौकर चाकरों से सुखी होता है। यदि बुध द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक दुखी, विद्या से हीन, क्रूर, तिरस्कृत और आलसी होता है। श्लोक 14। जिसके जन्मांग में बृहस्पति लग्न में स्थित हो तो वह व्यक्ति सुंदर, भाग्यशाली, निर्भय और संतति सुख से सुखी होता है। द्वितीय भाव में हो तो जातक वाचाल, सुंदर, भोजन का प्रेमी, सुदर्शन, धन संपदा आदि से संपन्न और विद्वान होता है। यदि तृतीय भाव में बृहस्पति स्थित हो तो जातक तिरस्कृत, कृपण, लब्ध ख्याति, भाइयों से युक्त, शूरवीर, पापकर्मा और दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति होता है। यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो जातक माता के साथ रहने वाला, स्त्री पुत्र से सुखी तथा धन धान्य से संपन्न होता है। श्लोक 15। पंचम भाव में यदि बृहस्पति स्थित हो तो जातक पुत्रों के द्वारा दुख प्राप्त करता है, वह बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है। यदि षष्ठ भाव में बृहस्पति स्थित हो तो जातक आलसी, शत्रुहंता, तिरस्कृत और मंत्राभिचार से में पारंगत होता है। यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक सुंदर, पत्नी और पुत्रों से युक्त, सुदर्शन और पिता की अपेक्षा अधिक उदारमना होता है। यदि अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित हो तो जातक दीन, सेवाव्रती से जीवन यापन करने वाला, पापात्मा और दीर्घायु होता है। श्लोक 16। यदि बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो तो जातक विख्यात, मंत्री, सन्मार्ग से अर्जित धन और सुंदर पुत्रों से युक्त एवं धर्माचारी होता है। यदि दसम भावगत हो तो जातक सन्मार्ग का अनुगमन करने वाला, अत्यंत धनी और राजा का प्रिय भाजन होता है। यदि एकादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति धन संपन्न, निर्भय, अल्प संतति से युक्त, दीर्घायु और वाहन सुख से संपन्न होता है। यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक दूसरों की घृणा का पात्र, अपशब्दों का उच्चारण करने वाला, संतानहीन, पापकर्मा, आलसी और सेवाव्रती से जीवन यापन करता है। श्लोक 17। जिसके जन्मांग में शुक्र लग्नस्थ हो उसका शरीर सुंदर एवं स्वस्थ होता है तथा जातक दीर्घायु होता है। यदि शुक्र द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक कवि और धन वैभवादि से संपन्न होता है। विक्रम स्थान तृतीय भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक स्त्री सुख और संपदादि से हीन, कृपण और लोगों के लिए अप्रियकर होता है। शुक्र यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक सुंदर वाहन, सुंदर भवन, सुंदर आभूषण आदि और सुगंधि से सुखी होता है। श्लोक 18। यदि शुक्र पंचम भाव में स्थित हो तो जातक असीमित धन का स्वामी, राजा के समान वैभवशाली, बुद्धिमान और सत्पुत्रों से सुखी होता है। यदि शुक्र षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक शत्रु और धन से हीन होता है, स्त्रियों के द्वारा उसका चारित्रिक पतन होता है
तथा विकसित शरीर क्लेशित रहता है। यदि शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक सुंदर स्त्री का पति होकर भी अन्य पतिता स्त्रियों में भोगलिप्त रहता है तथा अपनी पत्नी से वियुक्त अतिधनी होता है। यदि शुक्र अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक दीर्घायु, पृथ्वीपति और धन संपन्न होता है। श्लोक 19। जिसके जन्मांग के नवम भाव में शुक्र स्थित हो तो वह व्यक्ति स्त्री पुत्रादि सुहृद जनों से सुखी, राजकृपा से, धन धान्य से संपन्न एवं सौभाग्यशाली होता है। यदि शुक्र दशम भाव में स्थित हो तो जातक स्वजनों एवं परिजनों से सुखी, अच्छे व्यवसाय से युक्त, अनेक आश्रितों का पालक तथा अत्यंत यशस्वी होता है। शुक्र यदि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक धनवान, पर स्त्री में अनुरक्त, अनेकश सुखी होता है। द्वादश भावस्थ शुक्र जातक को रति सुख और धन की द्युति से शोभित करता है। श्लोक 20। स्वराशि अथवा अपनी उच्च राशि का शनि यदि लग्न में स्थित हो तो जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली, देश या ग्राम का अधिपति होता है। अन्य भावों में स्थित शनि जातक को प्राय दुखी, पीड़ित तथा बाल्यकाल से ही दारिद्र्य दुख में संतप्त, मलिन और आलसी बनाता है। श्लोक 21। यदि शनि धन द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक कुरूप, निर्धन, अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाला होता है, किंतु आगे वय प्राप्त करने पर प्रवासी, धन, वाहन आदि से संपन्न, भोगी होता है। यदि तृतीय भाव में शनि स्थित हो तो जातक अत्यंत मेधावी, उदारमना, आलसी और विकल होता है। श्लोक 22। यदि जन्मांग में शनि चतुर्थ भावगत हो तो जातक दुखी, गृह वाहन आदि से हीन और बाल्यावस्था में रोगार्थ होता है। यदि शनि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक भ्रमित बुद्धि, पुत्र, धन और हर्ष से हीन, दुष्ट और दुर्बुद्धि होता है। यदि शनि षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक अतिभोजी, धनवान, शत्रुओं का विनाश करने वाला, धृष्ट और अभिमानी होता है। यदि सप्त भाव में शनि स्थित हो तो जातक दुष्टा स्त्री में रत, निर्धन, विकल और यायावरी जीवन व्यतीत करता है। श्लोक 23। जन्मांग के अष्टम भाव में यदि शनि स्थित हो तो जातक मलिन, आभ्यंतर और बाह्य रूप से अर्श, बवासीर से पीड़ित, क्रूर बुद्धि, क्षुधार्थ और स्वजनों द्वारा अपमानित होता है। श्लोक 24। यदि शनि नवम भाव में स्थित हो तो जातक सौभाग्य, धन, संतानादि से हीन, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्जन व्यक्ति होता है। यदि शनि दशम भाव में स्थित हो तो जातक राजा या राजमंत्री, धन संपन्न, कृषि कार्यरत, शूरवीर और विख्यात होता है। यदि शनि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक दीर्घायु, स्थिर संपदादि और आय से युक्त, शूरवीर, निरोगी और धनिक होता है। यदि शनि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक निर्लज्ज, धन संतान आदि से हीन, विकलांग, मूर्ख और शत्रु पीड़ित होता है। श्लोक 28। जन्मांग में यदि केतु लग्नगत हो तो जातक कृतघ्न, निर्धन, चुगलखोर, जाति बहिष्कृत, स्थान भ्रष्ट, विकलांग और निकृष्ट समाज में अनुरक्त होता है। यदि केतु द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक धन और विद्या से हीन, निकृष्ट वाक, अशुभ दृष्टि से युक्त एवं परान्नभोजी होता है। श्लोक 29। यदि केतु तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक दीर्घायु, यशस्वी, स्त्री और अन्न से सुखी होता है, किंतु उसके बंधु बांधवों का विनाश होता है। यदि केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक की भू संपत्ति, कृषिगत भूमि, खेत, वाहन, सुख, मातृ सुख आदि का विनाश होता है तथा स्व स्थान का त्याग कर जातक पराये घर में निवास के लिए बाध्य होता है। श्लोक 30। यदि जन्मांग के पंचम भाव में केतु स्थित हो तो जातक की संतान का नाश होता है तथा जातक स्वयं उदर विकार और पिशाच पीड़ा से त्रस्त रहता है तथा वह दुर्बुद्धि और पापात्मा होता है। जिसके जन्मांग में केतु यदि षष्ठ भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति उदारमना, उत्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त, अत्यंत दृढ़ स्वभाव का, विख्यात, प्रभुता संपन्न, शत्रुओं का विनाशक और अपने अभीष्ट को प्राप्त करने वाला होता है। श्लोक 31। जन्मांग के सप्तम भाव में अवस्थित केतु जातक के लिए अपमानकारक और आत्म संबंधी विकार का जनक होता है। जातक दुष्चरित्रा, स्त्रीरत, पापात्मा, स्व स्त्री विहीन और पुरुषार्थ विहीन होता है। यदि अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो जातक अल्पायु होता है तथा प्रियजन के वियोग से संतप्त, विवादी, शस्त्राघात के अनेक चिन्हों से युक्त और सभी कार्य में विफल होता है। श्लोक 32। यदि केतु नवम भाव में स्थित हो तो जातक पापवृत्ति का, सदैव
असत्कर्म में निरत, पितृ सुख और सौभाग्य से हीन, दरिद्र और श्रेष्ठ व्यक्तियों का निंदक होता है। यदि केतु की स्थिति दशम भाव में हो तो जातक सत्कर्म में विघ्न उपस्थित करने वाला अथवा स्वयं उसके सत्कर्म में विघ्न उपस्थित हो, मलिन अकरणीय कर्म करने वाला, अत्यंत तेजस्वी और अपने शौर्य के लिए विख्यात होता है। श्लोक 33। यदि केतु एकादश भाव में स्थित हो तो जातक अनेकशः अर्थ धन का संचय करता है। वह अनेक सद्गुणों से शोभित, सुंदर भोगों का भोग करने वाला, सुंदर वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ होता है तथा विपुल धन प्राप्त करने में सफल होता है। यदि द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो जातक गोपनीय ढंग से पाप कर्म निरत होता है तथा असत् कार्यों में धन के अपव्यय से उसका धन विनष्ट होता है। वह सदैव सन्मार्ग विरुद्ध आचरण करता है और नेत्र विकार से पीड़ित होता है। श्लोक 34। किसी भाव में स्थित ग्रह यदि लग्न स्पष्ट के अंशों के समान अंशों में स्थित हों तो वह उस भाव का पूर्ण फल जातक को प्रदान करता है। राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान जातक को फल प्रदान करते हैं, ऐसा पूर्वाचार्यों का कथन है। श्लोक 35। भाव के तुल्य अंशों में स्थित ग्रह भाव का पूर्ण फल जातक को प्रदान करते हैं। उसके अल्प अथवा अधिक अंशों में स्थित ग्रह न्यूनाधिक फल देते हैं। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में ग्रह भाव फल भेद नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।